यू कांट टेल मी दिस मैम। आपको अपना काम तो आता नहीं है, बच्चों का करियर खराब कर दिया। आप मुझे कह रही हैं, तो फिर आप मुझे क्यों कह रही हो? आप किस हक से मुझे कह रही है? नहीं, आप किस राइट से कह रही है बंद करने के लिए? आप किस राइट से कह रही है? तो ठीक है, वो तो नहीं करूँगा। की देती थी कि एग्जाम नहीं देने देंगे, बोर्ड में नहीं बैठने देंगे, तुम लोग बोर्ड नहीं दे पाएगा। भारती मैम धमकी देती थी, जो स्कूल के प्रिंसिपल है। और अभी बोल रहे कि हम लोग का एडमिट कार्ड नहीं है, और कल बोल रहे फिर रिपीट करो एग्जाम। बोले तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाएगा। वहाँ का जो भी टीचर लोग है, जो अभी था यहाँ पे पूजा मैम लोग, वो लोग बोला तुम लोग कुछ भी नहीं करने चाहिएगा, तुम लोग कुछ भी नहीं होने वाला है। नहीं पता मैम, वही तो मेरा ये कहना है। जब 5 दिन बाद जो एग्जाम है, वो अचानक कैसे बोल सकते हैं मेरा बच्चा फेल है? ये ना ही एडमिट कार्ड दिया। बच्चे से पेपर, अगर मेरा बच्चा फेल कर जाएगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आपको बैठाना है, आप कैसे क्या कीजिए? आपका पास 1 साल से नहीं 13 साल से बच्चा पढ़ रहा है, तो आपको पता होना मेरा बच्चा कैसा है, नहीं है पढ़ने में। आप ऐसा 6 दिन जब बचा हुआ है तो आप बोल रहे आपका बच्चा का पेपर नहीं देने देंगे, बैठने नहीं देंगे, ऐसे थोड़ी होता है। हम लोग तो नहीं जानेंगे ना, हमारा बच्चा को जैसे भी एग्जाम दिलवा। बेगर एडमिट कार्ड मिले हुए फ्री बोर्ड कैसे दे सकता है मैम? और भाड़ा कैसे ले सकता है वो यहाँ से वहाँ जाने? जितना बार जो 7,000 रुपया दीजिए, जब आपको पता है मेरा बच्चा का हर चीज नहीं आया, तो फिर आप कैसे 7,000 रुपया मेरे से भाड़ा के नाम पे मांगे? बोर्ड एग्जाम को महज 6 दिन बाकी रह गए हैं। 21 फरवरी से बोर्ड एग्जाम होना है, लेकिन इन बच्चों के हाथ में अब तक प्री बोर्ड अब तक इन बच्चों के हाथ में एडमिट कार्ड नहीं आया है। ताजुब तो तब हुई जब जिन बच्चों को ये कहा गया कि वो तमाम सब्जेक्ट्स में फेल हो चुके हैं, वो कॉपी भी नहीं दिखाई गई कि किस सब्जेक्ट में उनके कितने मार्क्स आए हैं और किन कारणों की वजह से बच्चे फेल हो गए हैं। Kamti Healthcare and Diagnostic. Your health is our priority. Address 4th floor, Homeland Business Hub, 3rd Mile Civic Road, near Vega Circle Mall, Chainpara, Siliguri. Book now for doctor's appointment 9134343404 7076909000. स्कूल के फर्जीवाड़ा पर बड़ा खुलासा। नमस्कार, मेरा नाम अनु कृष्णा है। मेरे सहयोगी गौरव झा इस वक्त कैमरे पे मौजूद है। हॉली चाइल्ड एकेडमी की प्रेमाइसिस में हम मौजूद है। हालांकि यहाँ पे आपको न बच्चे नजर आएंगे और ना ही स्कूल से जुड़े हुए कोई भी कर्मचारी। इनके ऊपर संगीन आरोप लगे हैं, एक के बाद एक कई बड़े खुलासे सामने आए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि जिन बोर्ड के स्टूडेंट का भविष्य अधर में पड़ा हुआ है, उनके साथ अब क्या वाकई न्याय होगा? हम परिवार के लोगों से बात करते हैं, उन लोगों से बात करते हैं जिनके बच्चों को ख्वाब तो दिखाए गए थे, सपने तो दिखाए गए थे कि बच्चे बोर्ड के एग्जाम में उत्तीर्ण होंगे, और न केवल बोर्ड के बच्चों को काफ़ी अच्छी बातें कही गई थी, काउंसलिंग करी गई थी, बल्कि बोर्ड एग्जाम के पहले उनका सेंटर दार्जिलिंग में पड़ने वाला है, यह बोल के बच्चों से 6,500 रुपए लिए भी गए थे। अब स्कूल की तरफ से कहा जा रहा है कि बोर्ड के एग्जाम में जिन 6 स्टूडेंट ने अपीयर किया था, 6 के 6 बच्चे पांचों के पांचों सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं और अब वो बोर्ड एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, यानी कि बोर्ड की परीक्षा के लिए वो एलिजिबल नहीं है, परीक्षा वो नहीं दे सकते हैं। इसके पहले भी हम आपको बता दें कि बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं दिया गया है। ये तस्वीर आपको इसी विद्यालय से दिख रहा होगा। ये तमाम लोग वो चेहरे हैं जिनके बच्चे परीक्षा में बैठने वाले थे, बोर्ड का एग्जाम देने वाले थे, और 10th का एग्जाम बहुत मायने रखता है। अब आप ये सोचिए कि ये स्टूडेंट, इनका भविष्य क्या होने वाला है। किसी की गलती ने इनके पूरे भविष्य के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। परिवार के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये पूरी घटनाक्रम कहां से शुरू हुई और क्या क्या स्कूल के बारे में नए खुलासे सामने आ रहे हैं। छोटे बच्चे कोई टीचर नहीं है। वेयर इज प्रिंसिपल मैम? स्टडी लीव फॉर whom?
बच्चे को उनको मिले नहीं एग्जाम, तो स्टडी लीव किस चीज का दिया? ये नर्सरी से ये हाँ, क्या नाम है आपका? राजदीप कांति, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? क्लास 10th। 10th। आप? क्लास 10th। क्या नाम है आपका? प्रेम सिंह। प्रेम सिंह 10th में पढ़ते हैं। Yes। आपका? एमडी जसीम, MD जसीम, कौन सी क्लास में क्लास पढ़ते हैं? 10th। अब बताइए पूरी घटना क्या हुई है? हम लोग ने प्री बोर्ड दिया था दिसंबर में, हम लोग के साथ प्री बोर्ड हुआ था। तो प्री बोर्ड हम लोग ने जब दे दिया, उसके बाद हम लोग बोर्ड्स का तैयारी कर रहा था जनवरी में। उसके बाद यही 2 दिन पहले हम लोग का व्हाट्सएप में मैसेज आता है कि प्री बोर्ड में सब फेल है, एडमिट कार्ड हम लोग का इशू नहीं हुआ आप है। दिखाएंगे वो ग्रुप मैसेज? वो अभी जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद हम लोग ने बोला कि ऐसे कैसे हो सकता, हम लोग कितने स्टूडेंट हैं? 6 टोटल 6 स्टूडेंट हैं। टोटल 6 स्टूडेंट और 6 के 6 फेल हो गए। हाँ 6 के 6 फेल हो आपने गए। अपना प्रश्न पत्र चेक किया? नहीं, हम लोग को वो मिला ही नहीं, हम लोग का रिजल्ट आज तक। ये अभिषेक सर का है। हाँ। Hello, good afternoon, children. It is very sad to inform you all at this time that the pre-boards that you all have given, the pre-board result of our school is very bad. Okay, all of you have been failed. I don't know how you have given those exams, and this time you are not going to appear for the board exams. Okay, it's very sad. Thank you. ठीक है, अभिषेक सर का फोन लगा के दीजिए। और ये क्या स्कूल जो है एफिलेटेड है सीबीएसई? Affiliated नहीं है। तो फिर आप लोग यहाँ पर एडमिशन क्यों लिए? हम लोग जानते थे पहले से, लेकिन मम्मी बोली थी यहीं पे पढ़ने के लिए। मैम लोग बोली हम लोग का बोर्ड एग्जाम अच्छे से करवा देगी, इसलिए हम लोग यहीं पे थे। टोटल कितने बच्चे स्कूल में? टोटल अराउंड 500। 500 बच्चे हैं, एफिलेटेड नहीं है। एफिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ? जब आप लोग को बता दिया कि आप लोग फेल हो गए हो, उसके बाद आप लोग को क्या जो आपने मार्कशीट था आपका दिखाया गया? नहीं दिखाया गया, नहीं दिखाया गया। कॉपी नहीं दिखाया गया? नहीं। आप लोग पूरे 5 के 5 सब्जेक्ट में फेल थे? हाँ, सब फेल था। पांचों सब्जेक्ट में? हाँ, बोले हम 6 के 6 बच्चे 5 सब्जेक्ट में फेल हो गए। कोई भी पास नहीं हुआ। कोई भी पास नहीं हुआ। कोई भी पास नहीं कोई हुआ। भी पास नहीं हुआ। इसके पहले सेंटर कहाँ पड़ा बताया था उन्होंने? हम लोग के पास सेंटर पड़ा था एनडीए में इस बार हम लोग का बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम। दार्जिलिंग एनडीए स्कूल। तो उसके लिए आप लोग को स्कूल की तरफ से व्यवस्था की गई थी जाने की? हाँ, या स्कूल की फिर तरफ से पैसा लिया गया था हम लोग से 6500 की 6500 पर कितने दिन के लिए? पर स्टूडेंट। पर स्टूडेंट। वो 6500 पर स्टूडेंट हम लोग का चार्ज किया गया। उस चार्ज से हम लोग को वहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए लेके जाते। हर दिन लेके जाएंगे? हाँ। वही लोग? जब एग्जाम होंगे तब लेके जब एग्जाम होगा तब लेके जाएंगे। और अभी जब आप लोग को बता दिया कि आप लोग डिटेन हो गए हैं, यानी कि आप लोग फेल हो गए हो, तो पैसे रिटर्न किए? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। क्या बोला उन्होंने? अभी तक तो वही बात चल रहा कुछ था। बात ही नहीं हुआ अभी तक। अभी आप लोग क्या करेंगे? एडमिट कार्ड कहाँ है? एडमिट कार्ड नहीं मिला। मिला। बोला एडमिट कार्ड इशू नहीं हुआ हम लोग के नाम से। क्यों? आया ही नहीं। बोला कि हम लोग प्री बोर्ड में फेल हो चुका है, इसलिए हम लोग का एडमिट कार्ड इशू नहीं हुआ। हर महीने चेंज होते हैं? हाँ, हर महीने सर चेंज होता है। पहले तो कोई और संग रहता, अभी कोई और, हमेशा ऐसा ही होता है। दिनेश सर का दिनेश नाम का एक सर था, वो बहुत अच्छे थे, उनको चेंज कर दिया। दिनेश सर था, विक्रम सर था, सबको चेंज कर दिया। और हम लोग को दुख इस बात का है, 6-7 दिन पहले बोला सब फेल हो गया। ऐसा थोड़ी ना इससे पहले वहाँ जाने का किराया तक हम ले लोग का लिया। छोटा बच्चा तो नहीं है ना जो चले 1 साल फेल हुआ आगे साल दे देंगे। बच्चा तो बड़ा है ना हम लोग का, कैसे भी उसका बच्चा के साथ मतलब हम ये करें जो ये साल नहीं आगे साल कर देंगे। अभी पाँव पकड़ रहा, हाथ जोड़ा, वैसे हम लोग माफ कर देंगे? क्लियर नहीं करते तो मैम हम लोग को धमकी देती थी कि एग्जाम नहीं देने देंगे, बोर्ड में नहीं बैठने देंगे, तुम लोग बोर्ड नहीं दे पाएगा। भारती मैम धमकी देती थी, जो स्कूल के प्रिंसिपल है, और अभी भाग गई है पैसा लेके। हम लोग का सारा पैसा A to Z पैसा हम लोग को धमकी दे के लिए मैम। कितना पैसा लिए? अभी तक में स्टार्टिंग में 15,000 रुपये, फिर 6,500 रुपये, और कुछ दिन पहले जब हम लोग जाने वाले दार्जिलिंग, उसके लिए 6,500 रुपये मैम भाड़ा ली हम लोग से। और अभी बोल रहे कि हम लोग का एडमिट कार्ड नहीं है, और कल बोल रहे फिर रिपीट करो एग्जाम। बोले तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाएगा। वहाँ का जो भी टीचर लोग है, जो अभी था यहाँ पे पूजा मैम लोग, वो लोग बोला तुम लोग कुछ भी नहीं करने चाहिएगा, तुम लोग कुछ भी नहीं होने वाला है। अभी देखिए मैम लोग चला गए यहाँ से। मत जाने दीजिए, आप लोग बोलिए इसको, क्योंकि बच्चे के जो भी क्लास का टीचर है, टीचर को रहना जरूरी है यहाँ पे। अभी सभी लोग आप लोग बुलाइए और हम लोग यहीं पे खड़े हैं। प्रिंसिपल गायब है, सुबह से खड़ा है, काम छोड़ के यहाँ पे बैठे हुए हैं कल से। क्या नाम है प्रिंसिपल का? क्या नाम है? भारती मैम है। भारती मैम। क्या भारती पूरा मैम नाम का क्या है? भारती मिश्रा तस्वीर जी है मैम। इसकी?
तस्वीर होगी मैम, वो स्टूडेंट के पास होगा। मैम कल गए हुए थे, इनका प्रधान नगर घर है, वो आपका सुबह गया हुए थे मॉर्निंग में, 2.5 घंटे वो इनका इंतजार में रहते हैं। आए फिर बोलते हैं वो जहाँ करवाए थे CBSE बोर्ड जहाँ से करवाना था, वहाँ से वो बोले कि वहाँ पे जाना पड़ेगा। बोला थोड़ा आप मेरा हेल्प कीजिएगा, थोड़ा बोलिएगा तो दे देगा। वो इसका एडमिट कार्ड तो बोले ठीक है, बोले कि एडमिट कार्ड दे देंगे, एडमिट कार्ड भेज देंगे। तो वो अंदर गए हुए थे मैम, सालबाड़ी में सुरेशन बोर्डिंग स्कूल है बोल के, सालबाड़ी में सनराइज। तो वहाँ पे गए हुए थे, तो वहाँ पे बोले 5 बजे वो टीचर जाएंगे। वहाँ पे पूरा वेटिंग कर रहे थे, वो वेट करते करते वो अचानक फिर आए, तो वो बोले कि अंदर बैठा है। बैठने के बाद वो बोल रहे हैं कि भाई मतलब एडमिट कार्ड आया नहीं, अगला ऊपर से आया नहीं एडमिट कार्ड, हमको भी पता नहीं है, इसी वजह से मतलब बोल रहे हैं। और जो मैम जो है इनका जो प्रिंसिपल मैम, वो बोलते हैं हम क्या कर सकते हैं, हमसे गलती हुआ, ये वो बोलता है, मेरा भी बहुत सारा टेंशन है, ये वो। तो हम बोले भाई मेरा बच्चा का लाइफ जा रहा, आपका कुछ नहीं जा रहा, अब सब कुछ नहीं जा रहा। तो वो सब बोले, तो बोल रहे नहीं मेरा से गलती हुआ, क्या कर सकते हैं, ये बोलता है कि आप क्या कीजिएगा मेरा। बोलता है आपको मन होता तो आप स्कूल तोड़ दीजिए। तो हम लोग बोले मैम स्कूल तोड़ने ही नहीं आए थे, विश्वास दिए, बोल रहे हैं ये 6 महीना बाद देने के लिए, वो आपका ये NIOS से एग्जाम देने के लिए। तो हम बोले मैम जब हमको ओपन बेड से जब करवाना था तो फिर CBSE बोर्ड में क्यों एडमिशन करा अपना बच्चा का इतना पैसा देके। वो मैम कभी तो मांगे नहीं। हरासमेंट हो रहा है, हम लोग को भी तो कल से हरासमेंट हो रहा है। जब कल पता था मैम को जो हम लोग यहाँ पे आने वाले हैं, तो फिर आज मैम को खरसान जाना कोई जरूरी नहीं था। यही प्रिंसिपल मैम और मैम लोग बोल रहे हैं आप लोग कुछ भी कीजिए, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, हम लोग को हरासमेंट हो रहा है। तो हरासमेंट आप लोग हो रहा है, तो साथ साथ हम लोग को भी तो हरासमेंट हो रहा है ना, ये भी बात है ना। हाँ, वही मेरा भी ये कहना है, बच्चे का करियर जरूरी है ना, आपका हरासमेंट जरूरत है। आप लोग तो ज्यादा सोशल हरासमेंट हम लोगों को कर रहे हैं ना। बच्चा का करियर बर्बाद हो गया ना, हम लोग का 1 साल का नहीं मैम, 2 साल हो जा रहा है ना बच्चे का 2 साल करियर में का। 3 साल के जैसे बर्बाद बच्चा हम लोग का घर में बैठ जा रहा कोई compromise है। मैम तो नहीं अपना होगा, बोल के निकल गए, लेकिन हम लोग हम लोग चाहते हैं मेरे बच्चे को बोर्ड के पेपर देने दें, बस हम लोग यही चाहते हैं। हम लोग भी नहीं चाहते हम लोग का बच्चा एडमिट कार्ड भी नहीं आया, और एक स्टूडेंट है 21 फरवरी से मैम। जी मैम, हाँ जी मैम। और एक स्टूडेंट है, लड़की है जो सालू बोल के, वो 2 दिन से खाना वो सब छोड़ दिया हुआ मैम, अभी तक आया नहीं है। सालू का मैम है। अगर उस बच्चे को कुछ हो जा रहा है, हाँ एकदम खाना पीना छोड़ दिए, टेंशन से पूरा रो रही है। 2 दिन से खाना पीना कुछ नहीं खा रही। कल सारा दिन हम सालबाड़ी में थे, घर जाके देखे अभी तक रो ही रही है। आज बोले चलो, तो बोले जाके क्या होगा जब एग्जाम ही नहीं देंगे। पढ़ने में तो ठीक ठाक है, इतना साल से स्कूल से पढ़ा रही है, हम लोग तो पढ़ाई 7 साल हो गया मेरा बेटी, हाँ मेरा बेटी के 7 साल हो गया। शुरुआत हम लोग का बच्चा का यहीं से हुआ है, समझे। और एक बच्चा नहीं 3 बच्चा पढ़ रहा है हमारे घर का, एक बच्चा नहीं 3 बच्चे हमारे घर का है। कभी फेल नहीं बोर्ड एग्जाम का ये पहला ये ऐसा कुछ ऐसा फोल्ड हो रहा है, पहला फोल्ड है। और इससे पहले भी एक बार जी मैम हुआ है, इससे पहले हुआ है, लड़की का इससे पहले हुआ है। लड़के पास हुआ गया अभी 2 साल बोर्ड एग्जाम हुआ है जी। अभी हम लोग ये बोलते हैं अगर 6 बच्चा एक साथ फेल हुआ है तो उसका मार्क्स मेरा ये ऐसा क्यों, क्या अभी इस बार ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं पता मैम, वही तो मेरा ये कहना है। जब 5 दिन बाद जो एग्जाम है, तो अचानक कैसे बोल सकते हैं मेरा बच्चा फेल है, ये ना ही एडमिट कार्ड दिया। बच्चे से पेपर, अगर मेरा बच्चा फेल कर जाएगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आपको बैठाना है, आप कैसे क्या कीजिए। आपका पास 1 साल से नहीं 13 साल से बच्चा पढ़ रहा है, तो आपको पता होगा ना मेरा बच्चा कैसा है, नहीं है पढ़ने में। आप ऐसा 6 दिन जब बचा हुआ है तो आप बोल रहे हैं आपका बच्चा का पेपर नहीं देने देंगे, बैठने नहीं देंगे, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी ना होता है। बताइए पापा बच्चे एग्जाम देने तो हम लोग हर चीज हम लोग और कुछ भी नहीं करेंगे। हम लोग का बच्चा का जैसे भी जहाँ से वो एग्जाम में बैठा हो बस हो गया, और हमको कुछ नहीं चाहिए। मेरा बच्चा का लाइफ बर्बाद नहीं कर सकता ऐसे, हम लोग छोड़ने वाले नहीं है, बस चाहे जैसे भी हो। जब हम लोग का बच्चा का एग्जाम नहीं होगा, उनको पता था कि हम लोग को एडमिट कार्ड नहीं मिला, तो 4 दिन पहले 7,000 रुपये जो बोलिए कि गाड़ी भाड़ा हमको चाहिए जाने आने का, तो वो भी ली। क्यों ली, कौन सा आधार पे ली पैसा। फिर हम लोग को बताई गई कि सालबाड़ी में सनराइज स्कूल में बोर्ड होगा, 21 तारीख से एग्जाम शुरू होगा। तो किस आधार पे बताई हम लोग को, किस आधार पे बताई, जब एडमिट कार्ड के हाथ में नहीं था तो क्यों बताई कि हम लोग का बच्चे का एग्जाम 21 तारीख से है। मार्कशीट भी नहीं दीजिए फ्री बोर्ड का कल मार्कशीट मांगे हैं, तो वो बोले जो सर है जिनके पास, वो बोले कि मेरे पास रखा हुआ। तब बोले मैं सर जब बोर्ड खत्म हो जाएगा तब आप ये वाला फ्री बोर्ड का मार्कशीट दीजिएगा। बोला नहीं मेरे पास रखा हुआ, तो वो तो बताइएगा, कम से कम मार्कशीट तो दीजिएगा, कम से कम फेल हुआ वो भी नहीं दिए। मैं बोले कि भाई मुंह पे मतलब स्टूडेंट को बुलाएं, बोले कि हाँ पास है, तो लोग ये क्या सिस्टम है। हम लोग पास कर ले दे के हम लोग पास कर दिए। मेरा बच्चा अगर 9 में भी फेल होगा तो ऐसा कैसे पास करके ले लेगा 10 में।
हाँ? इसका मतलब तो पब्लिक का मतलब पैसा जीत रहा है ना। उचित नहीं बनता कि मेरा हम लोग का बच्चा जानकारी फेल ना हुआ, है ना, पास हम लोग का हुआ। जानकारी नहीं चाहिए जो हमारा बच्चा पास हुआ ना फेल हुआ, बोलता पास हो गया आपका बच्चा लोग को 10 में दे दिए हम, तो 10 में दे दिए तो हम लोग तो खुशी हो, चल मेरा बच्चा को 10 में दे दिया, पैसा ऐसा सब चीज। अभी बोल रहा कि आपका बच्चा को एग्जाम नहीं देने देंगे, ऐसा हो सकता है? हाँ? हम लोग तो नहीं जानेंगे ना, हमारा बच्चा को जैसे भी एग्जाम दिलवा। बगैर एडमिट कार्ड मिले हुए फ्री बोर्ड कैसे दे सकता है मैम? और भाड़ा कैसे ले सकता है वो यहाँ से वहाँ जाने का? जितना बार जो 7,000 रुपया आप दीजिए, जब आपको पता है मेरा बच्चा का हर चीज नहीं आया तो फिर आप कैसे 7,000 रुपया मेरे से भाड़ा के नाम पे मांगे? पैसे लेकर दार्जिलिंग भी लेके गए लोग। दार्जिलिंग लेके भी गए लोग। ये लोग को घुमाने के लिए लेके, मैम अपने खर्चे के लिए लेके गया, पैसा ही नहीं बोलेंगे। नहीं, बच्चा का दार्जिलिंग घुमा कर ले गया 6,000 रुपया। अभी जब आप लोग घुसे अंदर में तो मैम निकली तो मेरा बेटा को क्या बोलता है कि से तुम अच्छा नहीं किया मीडिया बुला करके, तुमको बहुत पछताना होगा। अभी मैम बोल के गई है। जो मिस बैच की है मैं तो वो बोलते हुए चलेगा, धमकी दे रही है। वाह बोल के हुए चलेगा, उसको बोलना चाहिए। वो पूजा मैम है, प्रिंसिपल मैम का कोई रिश्तेदारी रिलेटिव में लगती है, वो वहीं पे रहती है वही। और कल भी वो उल्टा पुल्टा हम लोग को बोल रही थी। फोन करके बोला गया कि आप लोग का बच्चा प्री बोर्ड में फेल हो गया है। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो हम लोग को सब बता करके बोली कि चलिए सालबाड़ी में जो वहाँ पे सनराइज है वहाँ पे मास्टर को बोलिएगा कि हमको एडमिट कार्ड हर हालत में चाहिए। वहाँ पे जब हम लोग गए तो यही लोग पलटने लगा। उस सर बोले कि हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, 4 दिन के अंदर दिल्ली से बोर्ड का आता है एडमिट कार्ड, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? We have been invited, right? Shut down your camera, please. You can't dictate me. You can't dictate me. Why? You can spoil. No, you can spoil the career of the student, and you are giving a moral lecture. Don't interrupt. Oh really? Then why? Tell me. Then tell me. I am here to know. I am here to know everything. You can't tell me this, ma'am. आपको अपना काम तो आता नहीं है, बच्चों का करियर खराब कर दिया। आप मुझे कह रही हैं, तो फिर आप मुझे क्यों कह रही हो? आप किस हक से मुझे कह रही हैं? नहीं, आप किस राइट से कह रही हैं बंद करने के लिए? आप किस राइट से कह रही हैं? तो ठीक, I need to talk to you ना। वो तो नहीं ऐसा कर रहे हैं कैसे? वो बंद। तो हम लोग को इंसाफ चाहिए बस में, और कुछ नहीं हम चाहिए। लोग को चाहिए कि हम लोग का बच्चा को परीक्षा देने दो और हम लोग कुछ इतना ही है, बस हम लोग को बच्चा को पेपर में बैठा दिया जाए, बस हम लोग इतना ही। हम लोग का बच्चा दे दे और कुछ नहीं चाहते। हम लोग को बच्चा का करियर का सवाल है, हम लोग सिर्फ बोर्ड एग्जाम चाहते हैं। लाइफ बर्बाद हो जाएगा मैम, और कुछ नहीं चाहते नहीं है। इसका फीस भरा स्कूल का, दो फीस जो दिए हम लोग का बच्चा एग्जाम दे दे, एग्जाम में पास हो जाए और मैम से कोई शिकायत नहीं। आप भी बताइए किस आधार पे बोला गया आप लोग हाँ, 7,000 रुपया दीजिए? मैम कैसे बोल सकते हैं जब आपको लोग का बच्चा फेल है? ये तो कोई हक नहीं बनता उनका बोलने का, और हमारा बच्चा के फ्यूचर के साथ उनको खेलने का कोई हक नहीं बनता है। हाँ, ये तो छोटा मोटा क्लास नहीं है, और बोर्ड एग्जाम दे दे रही है, ऊपर से धमकी भी दे रहे हैं। 1 साल आप लोग को रुकना ही पड़ेगा। 1 साल हम क्यों रुके? हम लोग का बच्चा इतना पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग का सोशल हैरेसमेंट हो रहा है। कल से यहाँ पे सभी फैमिली है, उसके लिए कोई मायने नहीं है। मेरा बच्चा का करियर खराब हो रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं है। हाँ, पेरेंट्स को इतना बड़ा सदमा लगा हुआ है तो एक बार बात भी तो कर सकती है ना। कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं, दोनों नंबर बंद करके बैठ गए। प्लस घर में भी नहीं है, घर में भी जाके देखे, घर में भी नहीं है। घर से भी बड़े खर्च से हम लोग क्या करें, हम लोग बताइए। हम लोग को कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया, तब आप लोग को बुलाया। आप लोग को बुलाया। रास्ता कुछ नहीं। पहले कल से हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। हम लोग इधर उधर सुबह 11 बजे से हम लोग है परेशान। सुबह 11 बजे से अभी 1 घंटा में लोग बोल रहे हैं हम लोग हरासमेंट हो रहा है हम लोगों का। अब कल सुबह से हम लोग का हरासमेंट हो रहा है, वो कहाँ गया? हरासमेंट छोड़ दीजिए, हम लोग को कोई दिक्कत, लेकिन बच्चा का जो फ्यूचर खराब हो रहा है उसके लिए क्या किया जाएगा? बच्चे के फ्यूचर के लिए क्या किया जाएगा? तो परिवार के एक नहीं बल्कि कई लोगों से आपने उनकी बातें सुनी, उनके दर्द को समझ पाना या उनके दर्द को जो भय उनके मन में अपने बच्चों के भविष्य के लिए है उसे बहुत मुश्किल है समझ पाना और समझा पाना। परिवार के लोग कह रहे हैं 6,500 रुपये लिया कोई बात नहीं है, लेकिन बच्चे का भविष्य बचाना बहुत ज़रूरी है। बोर्ड एग्ज़ाम को महज 6 दिन बाकी रह गए हैं। 21 फरवरी से बोर्ड एग्ज़ाम होना है, लेकिन इन बच्चों के हाथ में अब तक प्री बोर्ड अब तक इन बच्चों के हाथ में एडमिट कार्ड नहीं आया है। ताजुब तो तब हुई जब जिन बच्चों को ये कहा गया कि वो तमाम सब्जेक्ट्स में फेल हो चुके हैं, वो
कॉपी भी नहीं दिखाई गई कि किस सब्जेक्ट में उनके कितने मार्क्स आए हैं और किन कारणों की वजह से बच्चे फेल हो गए हैं। प्रिंसिपल भारती मिश्रा पर आरोप लगा है कि कल परिवार के लोग उनसे मिलने गए थे, लंबा इंतजार करना पड़ा, बावजूद इसके प्रिंसिपल साहिबा उनसे नहीं मिली। इसके साथ हम आपको यह भी बता दें कि लगातार उनका फोन बंद आ रहा है और भारती मिश्रा जो स्कूल की प्राचार्य बताई जा रही है वह करशोंग में बैठी हुई है। सवाल कई खड़े होते हैं, अगर बच्चे वाकई फेल हो गए हैं, एक तो ये बात गले के नीचे उतरना भी मुश्किल लग रहा है कि बच्चे जो 6 बच्चे बोर्ड के एग्जाम में अपीयर हो रहे थे, क्या वो इतने नकारा थे, क्या वो इतने डम थे कि तमाम जो 6 सब्जेक्ट थे 6 के 6 सब्जेक्ट में वो फेल हो गए, एक बच्चा भी पास नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और यही प्रश्न मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, तो परिवार वालों का तो आप समझ ही सकते हैं। बहरहाल आप देखिए कि बहुत इनके चेहरे पर मायूसी है। इनका यही कहना है कि कुछ भी हो, बच्चे का भविष्य बचाना, पैसे मायने नहीं रखते हैं। हालांकि सामान्य परिवार से तमाम लोग आते हैं और इनका यही कहना है कि चलो कोई बात नहीं है, पैसे की दिक्कत फिर भी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन बच्चों का भविष्य बहुत ज़रूरी है और उसे हर कीमत पर बचाना पड़ेगा। बहरहाल अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं है कि ये बच्चे 10th के एग्ज़ाम में अपीयर होंगे या नहीं होंगे, लेकिन अगर ये बच्चे 10th के एग्ज़ाम में अपीयर नहीं होंगे तो किसकी गलती का खामियाजा भुगतेंगे ये बच्चे।